हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे चैनल में लर्न इंग्लिश थ्रू मॉरल स्टोरीज़ के अंदर। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज की स्टोरी का जो टाइटल है फ्रेंड्स, द इंटेलिजेंट फिशरमैन, मतलब एक समझदार मछुआरा। A fisherman had decided to make a present of a fish he had caught in the morning to the king of the land। जो एक क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स का, एक जो मछुआरा है वो डिसाइड करता है। एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है फ्रेंड, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड है, डिसाइड एक मैन वर्ब है। एक मछुआरा ते, एक मछुआरे ने तय किया था टू मेक अ प्रेजेंट ऑफ अ फिश, एक एक मछली का तोहफा बनाने का। तो विच यहाँ पर एक कॉमेंट किया गया है कंजक्शन को, विच ही हेड, जो उसने पकड़ी थी। एक और पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है फ्रेंड, एक हेल्पिंग वर्ब और एक V3 हमेशा पास्ट परफेक्ट के फॉर्मेशन के अंदर यूज होती है। इन द मॉर्निंग, सवेरे उसने जो मछली उसने पकड़ी थी सवेरे को, उनने वो डिसाइड करता है उस मछली का प्रेजेंट बनाने का क्षेत्र के राजा को देने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद मॉरल स्टोरीज़ के अंदर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की जो स्टोरी का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, उसको पहले समझते हैं फ्रेंड। द इंटेलिजेंट फिशरमैन, मतलब एक समझदार मछुआरा। अ फिशरमैन हैड डिसाइडेड, एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ हुआ है, मतलब एक मछुआरे ने तय किया था टू मेक अ प्रेजेंट ऑफ अ फिश, एक मछली का प्रेजेंट बनाने का, मतलब एक तोहफा बनाने का। विच, यहाँ पर विच को ओमिट कर दिया गया है। विच, जो उसने पकड़ी थी सवेरे को क्षेत्र के राजा के लिए, राजा को देने के लिए वो डिसाइड करता है। हाउएवर व्हेन ही रीच्ड द पैलेस, लेकिन फिर भी तब भी, और ये एक कंजक्शन है फ्रेंड, लेकिन फिर भी तब भी के सेंस में यूज़ होती है। व्हेन ही रीच, जब, ये पास्ट इंडेफिनाइट का एफर्मेटिव सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है हमारा, और ये एक और कंजक्शन है, जब वो वहाँ पहुँचा महल में। पैलेस होता है महल। द सेंट्री रिफ्यूज टू लेट हिम इन, सेंट्री का मतलब होता है पहरेदार। तो जब वो महल में पहुंचता है तो सेंट्री इनकार, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार कर देता है। टू लेट हिम, लेट एक मैन वर्ब है जो एज अ इन्फिनेटिव यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो पहरेदार इनकार कर देता है उसको अंदर जाने के लिए, टू लेट हिम इन, अंदर लेने के लिए। आई विल लेट यू गो इन, ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है फ्रेंड, कोटेशन मार्क्स के अंदर। वो कहता है मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, कंडीशन होती है फ्रेंड एक शर्त। तो कहता है लेकिन एक शर्त पर, यू हैव टू शेयर हाफ ऑफ वट एवर द किंग गिव्स यू इन रिटर्न फॉर द फिश। यहाँ कोटेशन मार्क क्लोज हो गए और डायरेक्ट स्पीच खत्म हुई। तो ये सेंटेंस फ्रेंड हमारा और सब्जेक्ट है यू, हैव टू हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज़ हुआ है, जिसका सेंस निकलता है करना है, करना पड़ता है। तो यू हैव टू, तुम्हें करना है। शेयर मतलब बांटना है मेरे साथ। यू हैव टू शेयर हाफ ऑफ वट एवर द किंग गिव्स यू इन रिटर्न फॉर द फिश, तुम्हें शेयर करना है आधा हिस्सा, जो कुछ भी राजा तुम्हें देते हैं बदले में, उस फिश के बदले में जो भी राजा तुम्हें देते हैं, तुम्हें मेरे साथ उसको शेयर करना है आधे हिस्से में। द फिशरमैन वॉज इन अ फिक्स, जो फिशरमैन होता है वो, फिक्स का मतलब होता है असमंजस स्थिति जो होती है, एक कंफ्यूजिंग स्टेट के अंदर वो मछुआरा था, समझ नहीं पा रहा था वो क्या करें। ही वॉन्टेड टू गेन किंग्स ट्रस्ट, तो वो चाहता था, गेन होता है हासिल करना, राजा का भरोसा पाना चाहता था वो। तो वांटेड फ्रेंड्स एक मैन वर्ब है, यहाँ आया गया का पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, जिसका सेंस आया गया का होता है चाहता था।
पाना चाहता था किंग्स का भरोसा। एंड येट, ये एक कंजक्शन है जिसका सेंस लेकिन का निकल रहा है यहाँ पर। येट इफ ही गैव हाफ हिज अर्निंग अवे टू द सेंट्री। इफ इफ एक कंडीशनल सेंटेंस है फ्रेंड ये। अगर इफ ही गैव हाफ हिज अर्निंग का मतलब होता है कमाई, आमदनी। तो वो अपने मन में ही सोचता है अगर वो आधी कमाई अपनी उस पहरेदार को दे देता है, देन ही वुड हार्डली मेक एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। तो उसको मुश्किल, हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। तो वो कहता है अगर मैं उसको अपना हाफ दे देता हूँ पहरेदार को, जो भी राजा मुझे उस मछली के बदले में देगा, तो देन ही वुड हार्डली मेक एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। तो वो मुश्किल से ही अपने लिए कुछ बना पाएगा, मतलब कुछ रोज़ी अपनी कमा पाएगा उससे। So the fisherman decided to teach the sentry a lesson। जो मछुआरा होता है वो तय करता है टू टीच, एक इन्फिनेटिव वर्ब है, सिपाही को एक सबक सिखाने का। ही एग्रीड, वो सहमत होता है, टू द सेंट्रीज कंडीशन, उसकी पहरेदार की शर्त पर वो सहमत हो जाता है। एंड वेंट इनसाइड द पैलेस, और चला जाता है, ये भी पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है। इनसाइड अंदर, महल के अंदर चला जाता है और चला गया। आफ्टर ही प्रेजेंटेड द फिश एट कोर्ट, उसके बाद वो प्रस्तुत करता है अपनी मछली को कोर्ट में। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, जो राजा था वो बहुत खुश था। एंड ही एक्सेप्टेड द फिश फ्रॉम द फिशरमैन, और वो उस मछली को स्वीकार करता है फिशरमैन से। आफ्टर द रॉयल कुक हैड टेकन द फिश अवे, उसके बाद जो रॉयल कुक होता है वो एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है फ्रेंड्स, क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद एक मैन वर्ब का यूज हुआ है टेकन, जो V3 की फॉर्म में यहाँ पर आई है, तो इसलिए ये एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। उसके बाद जो रॉयल कुक होता है, खानसामा होता है, शाही खानसामा, उस फिश को ले जाता है। द किंग टर्न्ड टू द फिशरमैन एंड आस्क, जो राजा होता है वो मुड़ता है उस मछुआरे की तरफ और पूछता है, व्हाट एंड व्हाट शुड आई गिव यू फॉर दिस ग्लोरियस फिश। ग्लोरियस मतलब अति उत्तम, बहुत अच्छी मछली। तो यहाँ फ्रेंड्स एक कोटेशन मार्क के अंदर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब शुड से बना हुआ है। इसका मतलब होता है चाहिए के सेंस में। तो और एक WH फैमिली भी यहाँ पर आई है। तो व्हाट शुड आई गिव, गिव हमारी मैन वर्ब है इस सेंटेंस की। यू फॉर दिस ग्लोरियस फिश, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या मीनिंग बना इसका, मुझे तुम्हें क्या देना चाहिए इस मछली के बदले, इस उत्तम मछली के बदले मुझे तुम्हें क्या देना चाहिए, वो राजा उस मछुआरे से पूछता है। तो द फिशरमैन इमीडिएटली रिप्लाइड, जो मछुआरा होता है इमीडिएटली होता है तुरंत, इमीडिएटली रिप्लाइड करता है। ये एक एडवर्ब है फ्रेंड, जो इस मैन वर्ब की विशेषता को बता रही है और उसे मॉडिफाई कर रही है। योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, महाराज, आई वुड लाइक टू गेट 50 लैशेस फॉर प्रेजेंटिंग यू विद दिस फिश। आई वुड लाइक मतलब मैं चाहूँगा, वुड लाइक टू का जो सेंस बनता है फ्रेंड्स वो होता है चाहूँगा, मैं ये खाना चाहूँगा, मैं वहाँ जाना चाहूँगा। तो यहाँ पर है मैं पाना चाहूँगा 50 लैशेस का मतलब होता है कोड़े, कोड़े मारना। और एक हंटर की तरह, एक बेल्ट की तरह एक चीज़ होती है जिसको छोटी मोटी क्राइम के लिए जो पहले के राजा होते थे वो उससे सज़ा दी जाती थी। तो 50 लैशेस फॉर प्रेजेंटिंग यू विद दिस फिश। तो वो कहता है महाराज मैं चाहूँगा 50 कोड़े खाना इस मछली को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड ऑन हेयरिंग दिस, जो राजा होता है वो बहुत ज़्यादा
आश्चर्यचकित हो जाता है ये सुनने पर। ऑन हेयरिंग दिस, ये सुनने पर। ही आस्क्ड द फिशरमैन टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। वो अ, उनको फिशरमैन को ऑर्डर देता है साफ तरीके से बताने का, खुद से साफ तरीके से बताने का, जाहिर करने का, एक्सप्लेन करने का खुद को। माय लॉर्ड, तो ये मछुआरा जो होता है वो कहता है माय लॉर्ड, मेरे खुदा। व्हेन आई अराइव्ड एट द पैलेस, जब मैं पहुंचा। आया गया का सेंटेंस है फ्रेंड, एक आया गया का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई हमारा सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है, और ये एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं महल में पहुंचा, योर सेंट्री अलाउड मी, एक बार फिर एक पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है। यहाँ पर अलाउड एक मैन वर्ब है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए वॉज वर या डिड यहाँ पर नहीं आता। योर सेंट्री अलाउड, तुम्हारे पहरेदार ने, आपके पहरेदार ने मुझे अंदर अलाउड किया। ओनली आफ्टर आई प्रोमिस टू गिव हिम हाफ माई शेयर ऑफ वट यू गेव मी। तो उसने कहा आपके जो पहरेदार थे उसने मुझे अंदर आने को अलाउड किया, इस ओनली आफ्टर आई प्रोमिस, सिर्फ जब मैंने उसको वादा किया, टू गिव हिम हाफ माई शेयर, अपने शेयर में से आधा हिस्सा देने का, ऑफ वट यू गेव मी, जो भी आप मुझे देते। दिस वे ही विल हैव टू गेट 25 लैशेस, हाफ ऑफ व्हाट आई गेट। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? इस तरह से, दिस वे का यूज़ करते हैं हम इस तरह से सेंस के नियम। ही विल, ये हील, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हील पढ़ा जाता है फ्रेंड्स। ये ही विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसको लेना पड़ेगा 50 लैशेस। तो पड़ेगा का सेंस यहाँ पर निकलता है ही विल हैव टू गेट, उसको मिलने चाहिए या मिलने पड़ेंगे उसको 25 लैश का, वो हकदार है। हाफ ऑफ व्हाट आई गेट, जो हाफ मुझे मिलेगा। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द फिशरमैन्स इंटेलिजेंस। जो राजा था वो बहुत ही प्रसन्न होता है फिशरमैन्स की बुद्धिमानता से। तो प्लीज्ड फ्रेंड्स हमेशा अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, प्लीज्ड विद। तो राजा था वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न था फिशरमैन्स की बुद्धिमानता है। ही एट वंस सेंट फॉर द सेंट्री एंड गेव हिम अ हार्श पनिशमेंट। वो तुरंत ही उस पहरेदार को भेजता है और देता है उसे एक कठोर सज़ा। द फिशरमैन ऑन द अदर हैंड वॉज गिवन अ ह्यूज बैग ऑफ गोल्ड कॉइन। सॉरी, जो मछुआरा होता है दूसरी तरफ उसको दिया गया एक बड़ा थैला सोने के सिक्कों का। ऑन द अदर हैंड, वो वॉज गिवन एक पैसिव फॉर्मेशन है फ्रेंड, यहाँ पर उसको दिया गया किसी के द्वारा एक ह्यूज बैग ऑफ गोल्ड कॉइन फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए और उसके फिश के बदले, उसके मछली के और ईमानदारी के बदले उसको एक बड़ा बैग ऑफ सोने के सिक्कों का एक बड़ा थैला दिया जाता है। तो जो मॉरल है फ्रेंड आज की स्टोरी का वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ अ वर्च। वर्च का मतलब होता है गुण, और प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है सूझबूझ, एक सामान्य सूझबूझ एक गुण होती है। तो ये थी फ्रेंड आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ आपको इस स्टोरी के माध्यम से सीखने को